वाह, इट्स वेरी गुड। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे किस किन लोगों को इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है? 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को। बुजुर्ग लोग यानी? नाना नानी दादा दादी। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कभी कभी किसी बहुत जरूरी काम के चलते हमें बाहर जाना पड़ता है, तो अगर हम कभी बाहर जाएं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये तो बहुत आसान है। हमें ग्लव्स पहन के जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और एक सैनिटाइजर की बोतल रखनी चाहिए और उसको समय समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज आयुष्मान स्कीम के फायदे से महरूम 6,709 गांव को मुस्तफीद करने के लिए खुसूसी मुहिम का किया आगाज। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शनिचर को जौनपुर में मुनक्किद इंतखाबी जलसे में लव जिहाद के खिलाफ एक मौसर कानून बनाकर बहु बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया ऐलान। वजीर खारजा एस जयशंकर ने आकाशवाणी के जरिए मुनक्किद सरदार पटेल लेक्चर में कहा, भारत कोरोना की वबा के बाद आलमी सतह पर निभाएगा मजीद सरगर्म किरदार। और 31,277 असातिज़ा को जिले में स्कूल के अलॉटमेंट का काम हुआ शुरू। बाराबंकी में कंप्यूटराइज सिस्टम से 452 असातिज़ा को स्कूलों का किया गया अलॉटमेंट, माजूरों को दी गई तरजीह। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपनी सरकारी रहायशगाह पर आयुष्मान भारत स्कीम से महरूम 6,709 गांव के लोगों के लिए गोल्डन कार्ड बनाए जाने की मुहिम का आगाज किया। गौरतलब है कि रियासत के इन गांव में अब तक एक भी गोल्डन कार्ड नहीं बना था। दोपहर 2 बजे तक मौसूल आदादोशुमार के मुताबिक इनमें से तकरीबन 4,000 गोल्डन कार्ड का मुख्तलिफ गांव की स्कीमों से अहाता किया जा चुका है। गोल्डन कार्ड जारी करने के इस अभियान को भी, क्योंकि एक बड़ी आबादी अभी भी प्रदेश के अंदर ऐसी है जिन्होंने अपने गोल्डन कार्ड नहीं बनाए। इसके दो कारण है। एक, हम लोग उन लोगों तक जागरूकता के कार्यक्रम को उनके साथ नहीं जोड़ पाए। हम उनको बताने में विफल हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उन परिवारों को या जरूरतमंदों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना है। और इसके लिए गोल्डन कार्ड अगर बना लेंगे तो किसी भी पैनल हॉस्पिटल में उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो सकती है। या तो जागरूकता का अभाव है या प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों में, हमारे स्वास्थ्य चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में पहले से ही निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा है, इसलिए जब निःशुल्क उनको मिल रहा है तो वे कार्ड अपना नहीं बना पाते हैं। लेकिन मेरा अपील होगा प्रदेश के अंदर और खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो हमारे आयुष्मान भारत में आयुष्मान मित्र बने हुए इन सब से भी, कि हमें गांव-गांव में इस अभियान को चलाना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम 100% गोल्डन कार्ड बना करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शनिचर को जौनपुर में मल्हनी असम्बली हलके के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिंह के हक में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने हिज़्ब मुख्तलिफ पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि बीजेपी ने रियासत में जितने तरक्याती काम किए हैं उतने किसी भी हुकूमत ने आज तक नहीं किए। हुकूमत ने बगैर किसी जात व मजहब की तफरीक के सबका साथ सबका विकास के नारे की हकीकत में बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में हो रहे ज़िमनी इंतखाब में 7 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा। चोरी छिपे
नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य यही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी से ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। आज के अवसर पर भाइयों बहनों, इसीलिए गरीब किसान नौजवान के बेटे को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच उतारा है। मनोज कुमार सिंह जी एक छात्र नेता रहे हैं, सीधे साधे जनता से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, नौजवानों से जुड़े हुए, निस्वार्थ भाव के साथ जनता के हितों के लिए कार्य करने वाले। और मैं मौलानी विधानसभा क्षेत्र की जनता से इस बारे में अपील करूंगा, जनता के हित के लिए ईमानदारी से कार्य करने वाले लोगों को समर्थन मिलना ही चाहिए। और ये जनता की पीड़ा को जानते हैं, किसानों की पीड़ा को जानते हैं, नौजवानों की पीड़ा को जानते हैं। और नौजवानों और किसानों की इस पीड़ा के साथ आपके साथ सहभागी बनने के लिए जितनी भारी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, आप सबसे मेरी अपील है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि कोरोना की वबा के बाद के दौर में भारत आलमी सतह पर मजीद सरगर्म किरदार निभाएगा। गुज़िश्ता रोज़ आकाशवाणी के जरिए मुनक़्क़िद सरदार पटेल लेक्चर में उन्होंने कहा है कि दवा साज मुल्क के तौर पर भारत की छवि मजबूत हुई है, क्योंकि कोरोना की वबा के दौरान भारत ने 150 ममालिक को दवाएं भेजी हैं। प्रोग्राम में वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा उमूर मुरलीधरन और प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर शशि शेखर वेम्पति भी मौजूद थे। Sardar Patel steered India through the immediate aftermath of partition and shaped the firm establishment of our modern nationhood. He left us with his dreams of an India that would take its due place in the Committee of Nations. But he also provided us the inspiration to traverse that pathway with determination. His assessment of the landscape and the hurdles that we may face was always grounded in realism. As we near the 75th year of our independence and seek to overcome an unexpected challenge, transforming this crisis into opportunity would surely be his way of responding. कोरोना के मामलों में हर रोज गिरावट देखी जा रही है। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से मुतासरा मरीजों में से अब तक 74,91,513 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। इसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 91.34% हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 58,684 लोग सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.49% रह गई है। मुल्क में फिलहाल 5,70,458 एक्टिव मामले हैं। मुल्क में फिट इंडिया को फरोग देने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद कर रही है। इसी सिलसिले में वजीर खेल किरण रिजिजू ने गुज़िश्ता रोज मुल्क के मर्दाहान सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वें यौम पैदाइश के मौके पर राजस्थान के जैसलमेर में मुनक़िद 200 किलोमीटर तवील वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। वजीर खेल ने इस पहल की सताइश करते हुए कहा है कि इस तरह के इनकाद से लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की तरगीब मिलेगी। महाराष्ट्र वाल्मीकि की जयंती के मौके पर बरेली के माधवबाड़ी में वाक़े वाल्मीकि मंदिर में मुनक़्क़िद सद्भावना मेले में रामायण के पाठ इनकाद किया गया। मंजूम रामायण पाठ के दरमियान मरकजी वजीर बराए मेहनत व रोजगार संतोष गंगवार ने मेले में पहुंचकर दीप जलाए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के जरिए मुनक़्क़िद कारकुन तरबियती कैंप में पहुंचकर कारकुनों को रहनुमाई भी की। उन्होंने तहम्मुल के साथ पार्टी की पॉलिसियों पर चलने की सलाह भी दी। प्रदेश में बताया गया है, पूरे प्रदेश के अंदर मंडल स्तर पर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम चल रहा है,
उसी के अंतर्गत आज यहाँ पर इस बरेली महानगर के इस मंडल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें कई चरणों में पार्टी के संदर्भ की, विभिन्न विषयों के संदर्भ की चर्चाएं हुई और वास्तव में ये एक अच्छा पॉजिटिव काम है। मुझे ध्यान है पहले भी चाहे जनसंघ का काल रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का काल जब से शुरू हुआ है, इस प्रकार के आयोजन होते आए हैं और अक्सर सामान्यतः रात्रि को भी विश्राम कार्यकर्ताओं का। मुरादाबाद जिले के गुरेठा गांव में बीजेपी लीडर की रहायशगाह पर भाजपाइयों से मुलाकात करने पहुंचे मरकजी वजीर ज़राअत संजीव बालियान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मगरबी उत्तर प्रदेश में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में बुलंदशहर, नौगांव, टांडा सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल होगी। वहीं रियासत में कानून व इंतजाम और आलूदगी पर उन्होंने कहा है कि रियासत में साबिका हुकूमतों के मुकाबले जराइम काफ़ी कम हैं। पहले जुर्म की पूरी फिल्म चलती थी, लेकिन अब सिर्फ ट्रेलर ही रह गया है। वहीं बढ़ती आलूदगी पर उन्होंने कहा है कि किसानों पर पराली जलाकर आलूदगी फैलाने के जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। सिर्फ 4% आलूदगी की वजह किसानों को करार दिया जा सकता है, लेकिन बाकी के लिए बड़ी गाड़ियों और दूसरे असबाब हो सकते हैं। मुझे तो एक बात कहना है कि जो किसान के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मात्र 4% हमारा हिस्सा है पोल्यूशन में हो सकता है पराली का, बाकी हिस्सा वाहनों का और बहुत सी जो का सरकार को उस पर मीडिया के द्वारा भी हर जगह किसान का जो इस्तेमाल किया जाता है शब्द का, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अभी सीपीसीबी की रिपोर्ट है मात्र 4% पोल्यूशन पराली के कारण है और सारा ठीकरा पराली के ऊपर फोड़ा जाता है। 96% पोल्यूशन के तो कारण और हैं, उन कारणों पे विचार होना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बहुत से कारण, उन पे विचार होना चाहिए। हर बात में किसान को कटघरे में खड़ा करना ठीक बात नहीं है। यहीं रहते हैं 2017 से पहले का अगर आप दौर याद करेंगे अपने मुरादाबाद जनपद का, तो आप स्वयं कहेंगे कि अपराध तो उस समय होते थे, अब तो कुछ भी नहीं। ट्रेलर है, पिक्चर तो उस समय चलती थी, अब तो ट्रेलर भी नहीं चल रहे। हुकूमत की पहल से अब महकमा बुनियादी तालीम भी हाईटेक हो चुका है। इसी सिलसिले में 31,277 असातिज़ा भर्ती में बाराबंकी जिले के 9 तकर्रा असातिज़ा को प्रेरणा ऐप के जरिए स्कूलों को अलॉटमेंट किया गया। ऐप पर ऐसे स्कूलों के नाम अपलोड किए गए थे जिनमें 1 या 2 टीचर या फिर वो असातिज़ा से महरूम थे। यूडाइस पोर्टल टीचर का नाम और पासवर्ड डाला गया और प्रोसीड का बटन दबाते ही सिर्फ 15 मिनट में ही 432 असातिज़ा को स्कूलों को अलॉटमेंट हो गया, जिसके इतला एक पर्ची के जरिए हुई। पर्ची पर टीचर का नाम और स्कूल दर्ज था। 9 तकर्रा असातिज़ा को काउंसलिंग बाराबंकी के ही BSA VP सिंह की निगरानी में हुई। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर आदर्श सिंह और चीफ तरक्याती अफसर मेधा रूपम भी मौजूद थी। स्कूल अलॉटमेंट से कबल जिला मजिस्ट्रेट ने सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते हुए इत्तेहाद, सालमियत और जिम्मेदारी के साथ नौकरी करने का हलफ भी दिलाया। बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के जरिए जो प्राइमरी शिक्षा होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, जो बुनियादी शिक्षा होती है। अगर बच्चों का बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे बच्चे कैसे बढ़ेंगे। उसके लिए जो प्राइमरी के शिक्षक होते हैं, जैसे कि हमारी अभी नियुक्ति हुई है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर वही अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे से ज्ञान प्राप्त कराएंगे तो फिर बच्चे आगे बढ़ेंगे। बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि फाइनली आज मिली है। अभी सर नियुक्ति का प्रोसेस ऑनलाइन चल रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चल रहा है। अभी माननीय BSA द्वारा बताया जाएगा हम लोगों को कि नियुक्ति कहाँ मिली है। बहुत खुशी है। आप खुशी पीछे भी देख सकते हैं और सारे भक्त में बहुत ज़्यादा खुशी है। सभी लोग डेफिनेटली सर बहुत खुशी कि सर अब तन मन से और ईमानदारी पूर्वक हम लोग जो है अपने अपने विद्यालय में काम करेंगे। अभी तक हम लोग सर बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाया है, तो वो सारा जितना भी एक्सपीरियंस है हम लोग यहाँ पर अपने प्राइमरी में बच्चों के साथ झोंक देंगे सर। शासन द्वारा हमारे जनपद को 939 पद आवंटित किए गए थे और उसके सापेक्ष आज जैसे सभी कुछ प्रेरणा पोर्टल पे हमारा अपलोड था डाटा, सभी ऑनलाइन पदस्थापन हुए। पहले दिव्यांग महिला और दिव्यांग पुरुष, उसके बाद दिव्यांग जो अन्य वर्ग की महिलाएं थीं। तो हमने यहाँ इस ज़िले के जो हमारे 827 लोग थे, जिसमें से 432 पुरुषों के लिए लास्ट स्टेज का था ऑनलाइन उनका जो है रोस्टर के अनुसार पदस्थापन का। तो सबसे पहले हम लोगों ने 29 तारीख को दिव्यांग महिला और दिव्यांग पुरुष और कुछ महिला अभ्यर्थी का पदस्थापन ऑनलाइन रोस्टर, ऑनलाइन उनके अनुसार जो उन्होंने विद्यालय कहा उसको पहले से डिस्प्ले किया गया था।
उसे लॉक करके उनको विद्यालय तुरंत आवंटन कर दिया गया। उन्हें उसका पत्र भी दे दिया गया तुरंत। वजीर-ए-आज़म के ट्वीट जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं और 2 गज दूरी मास्क है जरूरी से तरगीब लेते हुए विंध्याचल में आए हुए अकीदत पंडा समाज, नाई समाज, मल्ला समाज, आलमी शोहरत याफ्ता मां विंध्यवासिनी और अष्टभुजा मंदिर में सभी लोगों को मास्क तकसीम कर रहे हैं और वजीर-ए-आज़म के ट्वीट को रीट्वीट करा रहे हैं। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के मेले में पूर्णिमा मेले में पूरी जोश खरोश के साथ इस पर अमल कराया जा रहा है। मकामी रुकन असेंबली रत्नाकर मिश्र की आईटी टीम भी लोगों से ट्वीट करा रही है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री के ट्वीट का पालन करवाते हुए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का सबको संकेत दिए हम लोग और पूरे नवरात्र में यात्रियों से हम लोग आग्रह करते रहे, दूरी बना के चले, मास्क बांटते रहे, सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया और आगे भी ऐसा हम लोग आग्रह कर रहे हैं यात्रियों से कि वो ऐसा ही पालन करते रहें। रिट्वीट किया जा रहा है उनके सारे ट्वीट को। हमारी जो आईटी टीम है पूरी लगी हुई है कि उनका संदेश पूरे क्षेत्र में फैले और पूरे देश में, और यहाँ माँ विंध्यवासिनी के दरबार में प्रदेश के नहीं विश्व तक के लोग आते हैं दर्शन करने। इसके द्वारा हमारा बैनर लगा है, पूरे मतलब देश विदेश ही ये जा रहा है कि ये 2 गज दूरी मास्क जरूरी है जब तक दवा नहीं आए। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और यहाँ आने वाले प्रत्येक यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं कि जब तक इसकी दवाई नहीं आ जाती कोविड-19 की तब तक इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी कह रहे हैं लोगों को कि 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी। प्रधानमंत्री के गाइडलाइन का अच्छा पालन कीजिए। आप जितने भी बात बताए गए हैं उसके लिए जो है आपको उपाय बताए गए हैं बचने के लिए, तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क आपको बहुत हद तक इस बीमारी से बचाव करता है। कोविड ज़ाब्तों पर अमल दरामद करके कोरोना की वबा से लोगों को बचाने के लिए जहां मुख्तलिफ बेदारी मुहिम चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब यूपी के कन्नौज जिले में मुनक्किद रामलीला में रावण दहन के दिन रावण और राम का किरदार निभा रहे फनकार रामलीला देखने आए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और वक्त वक्त पर हाथ धोते रहें जैसी बातें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कन्नौज जिले में एक अनोखी रवायत चली आ रही है कि यहाँ रावण दहन दशहरे को ना होकर शरद पूर्णिमा का दिन होता है। रावण का किरदार निभा रहे फनकार ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आज उसका खात्मा हो रहा है लेकिन कोरोना का खात्मा अभी नहीं हुआ है। आप सबको कोविड गाइडलाइन पर अमल दरामद करके खुद को महफूज रखें और कुनबे को भी महफूज रखें। हम ये संदेश देना चाहते हैं, आप भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें। मैं तो जा रहा हूं, आप सभी सुरक्षित रहें। मेरठ में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ के जरिए किसान फूलों और सब्जियों की खेती के साथ दूध, खाद और बीज के काम से जुड़कर बाजार में बराह रास्त अपनी फसल को फरोख्त कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का किसानों की आमदनी दोगुना करने का ख्वाब पूरा हो रहा है। नाबार्ड के जिला तरक्यात मैनेजर रविशंकर शर्मा ने बताया है कि मेरठ जिले में 4 एफपीओ बनाए गए हैं जो अलग अलग ब्लॉक में हैं। इससे जुड़ने पर किसानों को वक्त पर मियारी खाद और बीज मिल रहे हैं, साथ ही वो अपनी खेती के प्रोडक्ट डायरेक्ट बाजार में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। लीड बैंक मैनेजर संजय कुमार ने बताया है कि जन कल्याण संस्था के साथ मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है, जिसके जरिए किसान ई बाजार पोर्टल से जुड़कर भी डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केट से जुड़ रहे हैं। बैंकों के जरिए उन्हें वक्त वक्त पर मदद भी मुहैया कराई जा रही है। के माध्यम से एक तो उचित बीज लगता है, पहले के मुकाबले अब आधा बीज लग रहा है इसमें फसलों में, जिस कारण एक तो बीज की मात्रा कम लगने से एक तो उसका खर्चा बचा है, दूसरा उसमें जो दवाइयों का खाद का जो था वो साइंटिस्ट के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है एफपीओ को, और एफपीओ किसान को दे रहा है जानकारी। और किसानों को जो फसल में जो बदलाव आए हैं वो ये हैं कि एक तो बीमारियां कम हो रही हैं, जिस कारण पेस्टिसाइड भी कम लग रहा है पहले के मुकाबले, जिस कारण इस बार जो है उत्पादन बहुत अच्छा रहा है। और एफपीओ के माध्यम से शहर में जो डोर टू डोर ये सब्जी भी बिकी हैं, जिस कारण जो आम आदमी जो वहाँ पे सब्जी ले रहा था उसे सस्ते दाम पे भी मिली हैं। किसानों को जो बिचौलिए थे उसको ध्यान में रखते हुए किसान का जो प्रोडक्शन है
वो सही मतलब प्राइस में बिक रहा है, जिस कारण किसानों का जो है प्राइस जो है अच्छा मिल रहा है, उसकी आमदनी बढ़ी है। मेरा नाम राकेश कुमार, मैं कस्बा लावड़ का रहने वाला हूँ। मैं आलू की खेती करता हूँ और एफपीओ के माध्यम से अच्छी खेती करता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि बीज सब बढ़िया मिलते हैं हमें यहाँ से एफपीओ के द्वारा, और इसके लिए हम यहाँ से CPRI से बीज लेकर आते हैं और ये देते हैं हमें, और हम इसके द्वारा खेती करते हैं बढ़िया आलू की। हम फूलों की खेती करते हैं, रजनीगंधा, ग्लाइडोलाइट्स, गेंदे की खेती करते हैं, और आम खेती के मुकाबले में इस खेती में लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो गन्ने की परंपरागत खेती है। और थोड़े समय की फसल है, लेकिन कोविड की वजह से आपका थोड़ी दिक्कत आई, जो फूल है उस वक्त बिका नहीं, तो उससे किसानों को थोड़ा स्थिति ठीक नहीं रही। लेकिन अगर अब स्थिति सही हो गई है, जो हम फूल अपना उत्पादन करते हैं, जो कंपनी के सभी मेंबर्स एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसको ले जाते हैं दिल्ली, गाजीपुर मंडी में ले जाते हैं, या बल्क में हमें ऑर्डर मिलता है, मेरठ में भी जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं वहाँ भी ले जाते हैं। तो इससे किसानों की जो आमदनी लगभग 1.5 गुनी तो बढ़ चुकी है आम उसके मुकाबले में। किसानों को लाभ ये हो रहा है कि इनपुट उनको सही समय पे मिल रहा है, और जो कंपनी का प्राइस है उसी के ऊपर मिल रहा है। मार्केट में इनपुट का शॉर्टेज हो या एक्सेस सप्लाई हो, उससे उनके प्राइस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। सही समय पे इनपुट, क्वालिटी इनपुट मिलने की वजह से उनका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। भारतीय संस्कृति उत्सव की पेशकश ने अयोध्या से पूरी दुनिया को हिंदुस्तानी सखावत का पैगाम देकर लोगों में जोश भरने का काम किया है, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जिंदगी पर मबनी नाटक और रक्स की पेशकश ने मौजूदा संतों, मजहबी रहनुमाओं और अकीदतमंदों का दिल मोह लिया। नृत्यंगा ने मजहबी जोश से लबरेज लाइनें पढ़ी तो मौजूदा लोग मशहूर हो गए। इसके बाद पूरी दुनिया में 51 मकामात पर आराध्य भगवान राम के समाजी हम आहंगी, इत्तेहाद और बाहमी ताल्लुकात में मोहब्बत पर मबनी पेशकश से हिंदुस्तानी सखावत को आलमी फलक पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। इससे कबल लखनऊ और गोरखपुर में ये सखावती जश्न मुनक्किद हो चुके हैं। अयोध्या के मरकज में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। समाज में पस मंजर में इसी मुस्बत तवानाई को फरोग देने और एक खूबसूरत समाज की तश्कील के लिए भगवान राम को मरकज में रखते हुए हिंदुस्तानी सखावत का जश्न मनाया जा रहा है, जिसकी इंसानी जिंदगी पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। हाल में लखनऊ में हुआ, उसके बाद गोरखपुर में हुआ, और यह अयोध्या की धरती से भगवान श्री राम का जो है यह आयोजन किया जा रहा है। इस पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि इन लोगों की निष्ठाएं अच्छी हैं और कार्य करने वाले लोगों का भाव अच्छा है, और ऐसे दृष्टिकोण यदि रहेंगे तो ये बहुत प्रभाव करेगा समाज के और हर तबके के ऊपर इसका प्रभाव होगा। भारतीय संस्कृत उत्सव के द्वारा इस अयोध्या की पवित्र भूमि से पूरी दुनिया को राममय बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उसकी आज यहाँ से शुरुआत हुई है। पूरी देश दुनिया में जो लोग भी भगवान राम में विश्वास करते हैं, उन सभी को उनके निकट पहुँचने का अवसर मिलेगा। पूरे मुल्क में दुर्गा फेस्टिवल का विजयदशमी पर भले ही इख्तिताम हो गया हो, लेकिन सुल्तानपुर जिले में विजयदशमी से शुरू होने वाले दुर्गा महोत्सव का इख्तिताम शरद पूर्णिमा के बाद किए जाने की अनोखी रवायत है। सुल्तानपुर शहर और देही इलाकों में तकरीबन 596 दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन गोमती के किनारे बने कुंड में कर दिया गया। शहरी इलाके में 101 दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के लिए निकाली गई शोभा यात्रा में शनिचर की शाम पूजा अर्चना के बाद अकीदतमंद उमड़ पड़े थे। मां दुर्गा की विदाई में नौजवान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते हुए देवी गीतों पर रक्स भी कर रहे थे। कोरोना के सबब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक इस साल दुर्गा की मूर्तियों को निजी रहायश गाहों पर रखा गया था। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि पूजा कमेटियों का कोरोना की गाइडलाइन पर अमल करने में मुकम्मल ताउन हासिल हुआ। पूर्व में ये कार्यक्रम और हमारी के भविष्य में भी उसी प्रकार से इस बार कोविड प्रोटोकॉल में थोड़ी प्रतिमाएं छोटी हैं और कुछ हमने भीड़ पे भी नियंत्रण किया है। जो पूरा रूट है वो 2 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें हमारे सुपर जोनल मजिस्ट्रेट साहिबान के साथ पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं।
लगभग 500 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ जो हमारी केंद्रीय पूजा समिति है उनके सभी पदाधिकारियों से अनुरोध भी किया गया है कि अपने वॉलंटियर्स लगाएं, उनका हमें सहयोग निरंतर इसमें मिला है। तो निश्चित रूप से माता भगवती भवानी के आशीर्वाद से ये जो विसर्जन का कार्यक्रम वो सकुशल रूप से संपन्न होगा। अब इस बात तो देखिए, पहले तो सारी बातें इस तरीके से हुई थी, शासन प्रशासन के साथ तालमेल बैठा के करने की बातचीत थी। हम लोगों ने हामी भरी थी कि ऐसे अवसर के ऊपर हम लोग लीग से हट करके जनमानस के लिए पूजा को ऐसा रूप नहीं प्रस्तुत करना चाह रहे थे। किंतु योगी जी के आदेश के बाद में और दूसरे देखिए अखबारों में शासन के प्रशासन के जो रोज़ वो निकलते थे, इतना बैरी करते थे, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत थी। वो अंत में जब बातचीत आई तो उसमें एक समझौते के तौर पर छोटी मूर्ति रख के हम लोग सार्वजनिक स्थान से हट करके करेंगे। गाय का दूध तो सेहत के लिए फायदेमंद है ही, अब गाय का गोबर भी लोगों के लिए मुफीद साबित हो रहा है। गाय के गोबर से मिलने वाले फवायद को वाराणसी की रीता तिवारी ने अनोखे अंदाज में लोगों के सामने रखा है। रीता गाय के गोबर से दिए और गणेश व लक्ष्मी की मूर्तियां बनाकर लोगों को तरगीब दे रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। यह है यमुनानगर कॉलोनी की रीता तिवारी, जो गाय के गोबर का प्रयोग जहां दिया, धूप और कंडा बनाने में कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी बना रही हैं। इतना ही नहीं, आसपास गांव में रहने वाली महिलाओं के घर सामग्री पहुंचाकर उनसे काम ले रही हैं और उनको रोजगार दे रही हैं। गांव में जब मैं गई तो वहाँ पे मैं देखी कि गायें ऐसे ही घूम रही हैं, कहीं गायें जैसे घायल पड़ी हुई हैं, कुछ ऐसे वैसे पड़ी हुई हैं। तो पहले मैं इसका जो है धूप और अगरबत्ती में बनवाती थी, लेकिन जब मैं देखी कि गायें ऐसे पड़ी हुई हैं, फिर घर पे मैं आई तो मेरे अजीत भाई साहब हैं, तो उनके माध्यम से मुझे पता चला कि गाय के गोबर से ये चीज़ें बनती हैं। फिर मैं नागपुर भेज के एक मैडम को ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनिंग दिलवाने के बाद इस कार्य को मैं कर रही हूँ। इस काम में युवा भी जुड़ रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी बेटी जो MBBS की छात्रा है, वो भी लॉकडाउन की वजह से घर पर इस काम में अपना योगदान दे रही है। जो सारी चीज़ें अभी चाइनीज मटेरियल और सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो इंडिया में ना आए और हम लोग खुद से ये सारी चीज़ें जैसे मेड इन इंडिया, तो मैं ये टैग अपने प्रोडक्ट पे लगाना चाहती हूँ। इन उत्पादों के बारे में लोगों को विभिन्न माध्यमों से पता चल रहा है और लोग इन चीजों को लेने के लिए इनके घर तक दूर दूर से आ रहे हैं। गाय के गोबर से निर्मित उत्पादन के बारे में पता चला, मैं आके मिसेस तिवारी से मिली। मेरा दिल इन चीज़ों को देख के बहुत खुश हुआ और मैं सारा सामान उनका अपने उपयोग के लिए अपने घर ले जा रही हूँ। जहां देश प्रेम और चीनी उत्पादों के विरोध में युवा इससे जुड़ रहा है, वहीं गाय के गोबर की कीमत मिलने से गायों के रखरखाव में गौपालक ज्यादा रुचि ले रहे हैं। सबकी दिवाली शुभ हो। इस गाय के गोबर के बने दियों से, गणेश और लक्ष्मी से, और इसके साथ ही काशी से ये संदेश कि गाय का गोबर हमारे लिए कितना उपयोगी है, पर्यावरण के लिए कितना उपयोगी है। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, यमुनानगर कॉलोनी, वाराणसी। और आइए आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आखिर में अहम खबरों पर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज आयुष्मान स्कीम के फायदे से महरूम 6,709 गांवों को मुस्तफीद करने के लिए खुसूसी मुहिम का किया आगाज। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शनिचर को जौनपुर में मुनक्किद इंतखाबी जलसे में लव जिहाद के खिलाफ एक मौसर कानून बनाकर बहु बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया ऐलान। वजीर खारजा एस जयशंकर ने आकाशवाणी के जरिए मुनक्किद सरदार पटेल लेक्चर में कहा, भारत कोरोना की वबा के बाद आलमी सतह पर निभाएगा मजीद सरगर्म किरदार। और 31,277 असातिज़ा को जिले में स्कूल के अलॉटमेंट का काम हुआ शुरू। बाराबंकी में कंप्यूटराइज सिस्टम से 452 असातिज़ा को स्कूलों का किया गया अलॉटमेंट, माजूरों को दी गई तरजीह। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।